Good morning, this is Karan. Today I am going to reading newspaper. In 2019, Hasina inherited from the predecessor civilian government where the Jamaat was a partner a record of benign indifference to Islamist fundamentalism. 2009 में हानिया को पूर्ववर्ती नागरिक सरकार विरासत में इस्लामी कट्टरपंथ के प्रति सौम्य उदासीनता का रिकॉर्ड मिला जिसमें जमात भागीदार था। टू हर क्रेडिट, उनके श्रेय के लिए, शी वाज सक्सेसफुल इन लार्जली कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ हार्डकोर इस्लामिस्ट वेल। उनके कट्टर इस्लामवादियों गतिविधियां काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रही। While holding out an olive branch to moderate element, this could not have been gone with kid gloves and would have contributed to charges of human rights infractions. जबकि माध्यम तत्वों के लिए शांत पेशकश की जिससे मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों में योगदान मिलता था। थैंक यू। This is Salman. I am going to newspaper today, and this here Geo has for their has said the country's digital infrastructure by rolling out its 5G network across India in world record time. He said. उन्होंने कहा इस साल जियो ने विश्व रिकॉर्ड समय में पूरे भारत में अपना 5G नेटवर्क शुरू करके देश की बुनियादों ढांचों को और मजबूत किया है। ऑन रिटेल ही सेड अस इंडिया server the consensus need of first growing economy। खुदरा क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी खुदरा कंपनियां रिलायंस रिटेल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह तैयार है। थैंक यू। Good morning, all of you. This is Ans. I am going to read newspaper. And this year's Geo has for their inset the country's dictator in foster by rolling out its turn 5G network access India world record time, he said. उन्होंने कहा इस साल जियो ने विश्व रिकॉर्ड समय में पूरे भारत में अपना 5G नेटवर्क शुरू करके इस देश के बुनियादों ढांचे की ओर मजबूत किया है। ऑन retired he said as India's relator is particularly positioned to serve the conservation needs of fast growing incoming। खुदर क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस रिलेटेड तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू। Good morning, all of you.
I am Sundaram. I am going to read newspaper. In 2009, Hasina's inherited from the predecessor civilian government, where Jamaat was a partner, a record of began indifference to Islamic fundamentalism. 2009 में हसीना को पूर्ववर्ती नागरिक सरकार से विरासत में इस्लामी कट्टरपंथ के प्रति उदासीनता का रिकॉर्ड मिला, जिसमें जमात भागीदार थी। To her credit, she was successful in legally controlling the activities of hardcore Islamics. उनके श्रेय के लिए वह कट्टरपंथी इस्लामवादियों की गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रही while holding out an olive branch to moderate elements, जबकि उदारवादी तत्वों के लिए शांति की पेश था। This could not have been done with kid gloves and would have contributed to charges of human rights infraction. यह काम नरमी से नहीं किया जा सकता था और इसे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों में वृद्धि होती। थैंक यू सो मच। Good morning everyone, this is Rajathan and today I am going to read newspaper. In 2009, Hasina inherited from the predecessor civilian government. 2009 में हसीना को पूर्ववर्ती नागरिक सरकार से विरासत मिली। Where the Jamaat was a partner, जहाँ जमात एक भागीदार थे। A record of benign indifference to Islamic fundamentalism, इस्लामी कट्टरपंथ के प्रति सौम्य के उदासीनता का एक रिकॉर्ड। टू हर क्रेडिट, उनके श्रेय के लिए, शी वॉज सक्सेसफुल इन लार्जली कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ हार्डकोर इस्लामिस्ट्स, और वह कट्टर इस्लामवादियों की गतिविधियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहे। वाइल होल्डिंग आउट एन ओलाइव ब्रांच टू मॉडरेट एलिमेंट्स, और तत्वों को नियंत्रित करने के लिए एक जैतून शाखा को पकड़ते समय। दिस कुड नॉट हैव बीन कॉन विथ किड ग्लोव्स, और यह नरमपंथी नहीं हो सकता था। एंड वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू चार्ज ऑफ ह्यूमन राइट्स इन्फ्रैक्शन, और इससे मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों में योगदान मिलता था। थैंक यू। Good morning everyone, this is Ankit. I am going to explain Deepwater by William Douglas. Deepwater is a personal account by William Douglas in which he describes how he overcame his intense fear of water. As a child, Douglas had two traumatic experiences with water. First, he was knocked down by a wave at the beach. Second, he was nearly drowned when an older boy pushed him into the deep end of a swimming pool. This incident left him with a deep-seated fear of water. डीप वाटर विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई है। ये उन्हीं की कहानी है। इसमें वे ये दर्शाते हैं कि उन्होंने पानी पे अपना काबू कैसे पाया। एज अ चाइल्ड, अपने बचपने में डगलस हैड टू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। उनको 2 बार पानी का एक्सपीरियंस था विद वाटर।
First, he was knocked down by a wave. पहली बार लहर उनके ऊपर से चली गई. दूसरी बार he was nearly drowned when an older boy pushed him into the deep end of a swimming pool. दूसरी बार एक बड़ा लड़का उन्हें स्विमिंग पूल में गहरी स्विमिंग पूल जिसकी गहराई 9 फीट थी उसमें फेंक दिया. These incidents left him with a deep-seated fear of water. इसी कारण उन्हें पानी का डर पैदा हो गया. Determined to conquer his fear, Douglas took professional swimming lessons. His instructor taught him how to swim step by step, using various methods to build his confidence and technique. Despite learning how to swim, the fear persisted for a while, but through persistence and practice, Douglas finally overcame his fear. कुछ समय पश्चात, जैसे जैसे समय बीतता गया, डगलस को पानी का डर अधिक सताने लगा. फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनर रखा. फिर वो ट्रेनर बताते थे कैसे स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग करना है. उन्हें सिखाते थे यूजिंग वेरियस मेथड, अलग अलग तरीके से, टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस एंड टेक्निक. उनका कॉन्फिडेंस और टेक्निक उनकी बिल्ड करते थे, उनको बढ़ावा देते थे. Despite learning how to swim, the fear persisted for a while, but through persistence and practice, उन्हें प्रैक्टिस करा के उन्हें रस्सी ढीला छोड़ के उन्हें प्रैक्टिस करा के डगलस फाइनली ओवरकेम हिज फियर. उनकी प्रैक्टिस पूरी होने के बाद वो फाइनली अपने डर पर काबू पा लिए. This accomplishment filled him with a sense of freedom and triumph, illustrating with determination any fear can be conquered.